हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, आपको यूट्यूब चैनल में हमेशा देखता हूँ। बहुत बढ़िया, चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे नहीं नहीं नहीं, धन्यवाद नहीं, हमें भी इससे ज्ञान मिलता है। जी धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। जी जी। अच्छा, एक एक चीज आप एक चीज है। हम्म। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा आप। बिल्कुल नहीं। अ, जैसे मैं थोड़ा बहुत मैं भी अम्बेडकर के विषय में पढ़ता हूँ। क्या करते जैसे हैं? अम्बेडकर जी के विषय में पढ़ता हूँ। हम्म। ठीक है ना। हम्म। तो जैसे शुरुआत से अम्बेडकर जी को बहुत बहुत ज्यादा कष्ट सहना पड़ा। उस हिसाब से आज के दलित या किसी को नहीं सहना पड़ता जितना उनको सहना पड़ा। हम्म। ठीक है ना, पहले तो संविधान था नहीं। हम्म। ठीक है ना। इस हिसाब से जैसे उन्हें संविधान मिला। हम्म। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप हमें गाली दे रहे हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, हम्म। आप मुझे मार रहे हैं तो मैं आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कर सकता हूँ। हम्म। ये अधिकार मुझे कौन दिया? अम्बेडकर हम्म। दिए कि नहीं दिए? हम्म। ऐसा तो है नहीं कि कोई दलित है, कोई जड़ा है, कोई क्या है तो उसको बस अधिकार दे दिए। हम्म। जी। इस समाज में जो ये व्यवस्थाएं बंद होनी चाहिए। अब कुछ लोगों के कारण ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। हम्म। ठीक है ना, अंबेडकर एक के नहीं है, हर व्यक्ति के हैं, हर भारत के बिल्कुल। रहने वाले नागरिक के हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। ठीक है ना। हम्म। मैं सख्त विरोधी हूँ इस बात का, मैं सख्त विरोधी हूँ कि अंबेडकर सिर्फ दलितों का है। कहाँ ये कौन कह रहा है अंबेडकर दलितों का है? आप मुझे मारोगे तो मैं एफआईआर दर्ज करूंगा कि नहीं करूंगा? बिल्कुल बिल्कुल। करूंगा ना। बिल्कुल। तो ये बताइए, जो देखिए, व्यक्ति, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश तिवारी है, सुनिएगा। प्रकाश तिवारी जी। जी जी। जी जिस प्रकाश तिवारी व्यक्ति, जी, थोड़ी सी बात मैं भी कर देता हूँ आपको, जो है जो आपने बात कही उस संदर्भ में। हाँ हाँ, देखिए, जो पूरे भारत में जितने भी लोग रहते हैं, जी जी उनसे संबंधित जितनी भी महिलाएं हैं, जी जी चाहे वो माँ है, बहन है, पत्नी है, जी कोई भी महिला जी है, जी जी, बिल्कुल सर जी। उनको, आप तो खैर ब्राह्मण समाज से हैं, ब्राह्मण समाज से है ना? हाँ हाँ जी। तो आपने मनुस्मृति पढ़ी होगी। नहीं, मैं मनुस्मृति नहीं पढ़ा, लेकिन सुना हूँ, जहाँ तक सुना हूँ। जी, जो तो नहीं पढ़ा हूँ वो नहीं बताऊंगा। उसमें उसमें जो है, हम्म ब्राह्मण लोगों ने हम्म, स्त्री को शिक्षा से वंचित कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल, जी धन जी से वंचित कर दिया, जी जी, बिल्कुल, और उसको जो है पुरुष के पराधीन कर दिया। जी 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 ठीक है। और जी उस इस बात को जो है अन्य ग्रंथों के द्वारा इस बात को जी जी उचित ठहराया गया बार बार। जी जी, जो बिल्कुल बिल्कुल सर। लेटेस्ट लेटेस्ट जो ग्रंथ था वो है रामचरितमानस, जी जी, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं हम्म। शूद्र, गवार, पशु, ढोल, इनके साथ शूद्र में जो है गमार स्त्री शूद्र स्त्री को पशु रखते नारी हैं। सकल हाँ पार न के अधिकार, ऐसे कुछ हाँ बोले हाँ हैं, हाँ हाँ। हाँ। तो जी जी इसको, स्त्री को इस कैटेगरी में रखते हैं, और जी स्त्री जी, को जो है उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। ठीक है ना? हाँ, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, हाँ, मैं हाँ। देखा हूँ। अब जी जी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब हम्म, हिंदू कोड बिल बनाया था, जी जी जी, तो उसमें कोई दलित समाज की ही महिलाओं को आज़ादी नहीं दी, हम्म। केवल दलित समाज की महिलाओं को ही अधिकार नहीं दिए। हम्म। वो पूरे भारतवर्ष की, चाहे वो महिला ब्राह्मण हो, वैश्य हो, हम्म क्षत्रिय हो, शूद्र हो, कोई महिला हो, हम्म, तो कम से कम महिला को तो जो है ये समझना चाहिए कि जो हम्म उनका उद्धार करता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। हम्म। तो आपने बहुत अच्छी बात कही है। अब एक चीज और बता रहे हैं। जी। देखिए, जहाँ ब्राह्मण वाली बात है, हम्म। कुछ कोंदाड़िया ब्राह्मण, जिन्हें हम हम्म। कोंदाड़िया ब्राह्मण कहते हैं, ठीक है ना, बस खा खा के फ्री का, उनको उनका ना गलत हुआ, उनके साथ हुआ। बहुत हम्म। से ऐसे ब्राह्मण भी हैं जो अपनी मेहनत से कमाई खा रहे हैं। ठीक है हम्म। ना। किसी से साथ न भेद कर, बहुत ऐसे कम हैं पर हैं। ठीक है हम्म। ना। तो उनके साथ भी किया, उनका उनका भी तो भला ही किए हैं। अब बिल्कुल। पुंडारियों के साथ गलत हुआ तो उसमें तो हम्म। पुजारियों की, पुजारियों की समस्या है, हम्म। अम्बेडकर की समस्या नहीं है। ठीक है हम्म। ना। मैं ये समझता हूँ कि अम्बेडकर को सिर्फ एक समाज पर सीमित मत रखा जाए। सबसे हम्म। मैं विशेष निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज, चाहे कोई भी समाज, मुझसे कोई मतलब नहीं, एक हम्म। तक सीमित न रखा जाए। वो ठीक है वे ना। लोग तो गलत करते हैं जो ऐसा करते हैं। नहीं नहीं नहीं, जैसे एक चीज जो मैं पढ़ा हूँ, हम्म। अम्बेडकर जी ने इतना प्रयास किया हिंदू धर्म की व्यवस्था को सुधारने के लिए। हम्म। जब वो मजबूर हो गए, हम्म। फिर उन्होंने हिंदू धर्म को त्यागा। जहाँ तक मैं भी सुना, क्योंकि मैं बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अगर हिंदू लोगों हिंदू के अंदर ही-
हिंदू धर्म की व्यवस्थाओं का विरोध करते थे, हिंदू धर्म का विरोध नहीं। वो ये व्यवस्था जो उनकी थी, जैसे समता असमानता के, समझ गए कि वो कभी नहीं मानेंगे, समता समानता का नियम नहीं मानेंगे। बल्कि अंबेडकर को वो बताते थे हिंदू के लिए कलंक है, ये है वो है, ठीक है ना। समझ गए, ठीक है। तो आप मुझे मानते नहीं हो, मेरी बात नहीं मान रहे, तो मैं इस धर्म को छोड़ रहा हूँ, ताकि मैं अपने पूरे समाज को लेकर जा रहा हूँ। वो अलग ठीक चीज बात है कि आपके समाज के लोग नहीं गए, है। क्या कैसे मैं नहीं जानता, ज्यादा मैं पढ़ा नहीं हूँ, ठीक है हम्म। ना। लेकिन जहाँ तक है, वो व्यक्तिगत कुछ लोग हिंदू विरोधी उन्हें मानते हैं। हम्म। हिंदू विरोधी कभी थे ही नहीं, हम्म। इतना सताया गया उन्हें। यदि हिंदू विरोधी होते तो पहले न धर्म न चेंज कर लेते। उन्होंने कभी भी किसी भी अच्छी चीज का विरोध नहीं किया, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। किसी जी के पास भी, बिल्कुल। चाहे वो व्यवस्था हो, चाहे हिंदू धर्म के पास हो, चाहे वो इस्लाम के पास हो, चाहे वो किसी भी धर्म के पास हो, अच्छी व्यवस्था का हमेशा उन्होंने समर्थन किया। समर्थन किया, जी जी। और उन्होंने सभी। केवल केवल और केवल जो है, जो गलत चीजें थी, गलत परंपराएं, गलत रूढ़ियां, गलत हम्म, कानून, सिर्फ उनका विरोध किया। जी 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 ठीक है ना। उन्होंने जो है, जो मान लीजिए गड्ढे होते हैं ना जमीन पे, कई बार गड्ढे हो जाते हैं, जी 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 तो उस रास्ते पे चलना मुश्किल हो जाता है। जी जी जी। तो उन्होंने जो है उस जमीन पे जो समतल थी उसके ऊपर कोई पहाड़ खड़े नहीं करे, जी जिससे जी कि जी, जो समतल चलने वाले लोग थे उनको भी रुकावट पैदा हो, बल्कि वो गड्ढे भरे ताकि सभी लोग जो हैं उस रास्ते पर समान रूप से चल सकें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बिल्कुल, मैं आपकी बात तो सहमत जी हूँ। और मेरा दिल जीत लिए ये बात कह के आप। जी। और जैसे मैं अम्बेडकर नामा पढ़ता हूँ, हम्म। रतन सर से आप सुने होंगे, अम्बेडकर नामा और रतन सर जी चलाते हैं, जी जी। उनको देखता हूँ। और रतन हम्म। सर हमेशा कहते थे कि गांधी जी ये बोले कि चलिए 5 साल के लिए हम हिंदू सुधर जाएंगे, ठीक है ना। हम्म। हम्म। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी हम्म। चलाएंगे। हम्म। फिर 5 साल बाद नहीं सुधरे, हम्म। ठीक है ना। तो हम्म। उन्होंने तो बहुत प्रयास किया कि आप सुधर जाइए, सुधर जाइए। हम्म। और उन्हें हिंदू धर्म से विरोध नहीं था, सिर्फ इनकी व्यवस्थाओं पर विरोध था। देखिए, अगर हिंदुओं के अंदर जरा सा भी वो जो सामर्थ्य होता एडजस्टमेंट का और हम्म समानतावादी होते, तो बौद्ध धर्म इतना बढ़िया धर्म है, हम्म उसको जो है वो मतलब स्वसात कर लिए होते, मनुसात कर लिया होता है उसको, बौद्ध धर्म को जो है। हम्म और आज जो है बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों मिलकर जो है इस हम्म, देश को कहाँ ले गए होते आगे जो है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। अब अब बौद्ध धर्म अलग दिखाई देता है, हिंदू धर्म अलग दिखाई देता है, उसका कारण ही यही है कि जो हाँ, जो गलत सिद्धांत है, वो छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। आप और मैं जो है एक साथ बैठकर जब ये बात कर सकते हैं, जब आपके अंदर और मेरे अंदर जो मनमुटाव है उसको हम दूर कर दें। अब मेरे अंदर जब अहम है कि अरे मैं इसके साथ एकदम, हाँ। मेरा एकदम, तो फिर कहाँ से व्यवस्था हो पाएगी, अब आप मेरे साथ ठीक है में ना। भेदभाव करो तो मैं आपसे कैसे बैठ जाऊंगा। जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हिंदू धर्म में जो खामियां थी, और हिंदू धर्म जी के जी। ही लोगों ने, दयानंद सरस्वती हुए, राजा राम मोहन राय रे, और भी हम्म, बहुत सारे लोगों ने उस धर्म की जो है खामियों को सुधारने का बड़ा प्रयास किया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, तो कुल बिल्कुल। मिलाकर यही है कि आज जो है हमारे पास, अगर हिंदू धर्म की व्यवस्था में अगर हम देखें कि भाई क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, जी जी जी, चलिए बिल्कुल। अच्छाइयों को हम एक अपने हाथ में ले लेते हैं, ठीक है। जी 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 और जी, जो बुराइयां हैं उसको बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि बुराइयों के साथ में कोई भी आदमी चल नहीं सकता। नहीं खत्म होगा, ये मैं भी हाँ। कह रहा हाँ। हूँ, नहीं तो खत्म होगा। यही चीजें थी, कोई बुद्ध ने जो है कोई अपना अलग से पंथ स्टार्ट नहीं किया। नहीं, वो तो बुद्ध कोई ने, धर्म है ही नहीं, वो तो हम मान रहे हैं। नहीं, धर्म तो कोई भी नहीं है, मतलब जो जी रास्ते जी, होते हैं ना, ये रास्ते हैं, ये हिंदू धर्म वो का एक रास्ता, मुस्लिम का संस्कार है, एक रास्ता। विचार है। हाँ। तो और ये जरूरी नहीं है कि हम बौद्ध धर्म अपना के ही वो इस विचार को लें, अब देखिए, वैसे भी ले सकते हैं। बुद्ध के धम्म में सबसे पहले हम्म, कौन आए? ब्राह्मण ही आए ना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो भी ब्राह्मण थे जो ज्ञान पिपासु थे, जी जी, बिल्कुल सर, जो बिल्कुल, हाँ। ज्ञान की खोज में रहते थे, उनको किसी से मतलब नहीं है, सत्य को खोजना उन्हें। जी जी, बिल्कुल और सर, बिल्कुल। सत्य किसी के पास भी हो, चाहे वो सत्य जब मुसलमान के पास है, हिंदू के पास है, शूद्र के पास है, किसी के पास हो, उसको फर्क नहीं है, उन्हें सत्य खोजना है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया, हम्म। और स्वीकार ही नहीं किया बल्कि बहुत लंबे समय तक, लगभग 11वीं 12वीं शताब्दी तक जो है उसको, बौद्ध धर्म को लेकर आए यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, प्रचार प्रसार किए, बिल्कुल। और उन्हीं के रास्ते में पीछे पीछे सब आए, बहुत लोग और से लोग इतने आए। बड़े बड़े विद्वान जो हैं वो ब्राह्मण थे बौद्ध धर्म में जो है। जी जी जी। लेकिन आज का जो ब्राह्मण है वो बहुत स्वार्थी हो गया है। नहीं नहीं, आज का भी स्वार्थी है, पहले का और खतरनाक था। हाँ आज है। तो बस ढकोसलेबाजी करके बस चेहरा लगाया हुआ है, अंदर से तो खतरनाक है ही। हम्म। और ये वो लोग हैं जिनको इससे इनकम मिलता है, हम्म। जिसको कोई पैसा नहीं मिलता, उससे कोई क्या मतलब है। वो तो यही हम्म। चाहता है कि समता समानता हो जाए, सब एक दूसरे से
सब कुछ अच्छा, ये सही रहे। समानता की जरूरत जो है, आज ब्राह्मणों को भी ऐसा नहीं है कि उनको जरूरत नहीं है। हम्म। आज जो उनको बिल्कुल। दुख होता है, दर्द होता है कि आरक्षण की व्यवस्था है या अन्य कोई ऐसी चीजें हैं जहाँ पर जो रिजर्वेशन वगैरह है कहीं पर भी जो है, तो उनको आज प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जानते हैं क्या नहीं है। प्रॉब्लम दुख इसलिए है कि जब उनकी व्यवस्था देखते हैं ना, हम्म। जैसे अपने हिसाब से देखे तब प्रॉब्लम है। जब हम्म। सामने वाले के हिसाब से देखते हैं हम्म। तब लगता है चलो क्या यार, पहले ये व्यवस्था तो नहीं, मैं खत्म हो मैं जाए। मैं मैं वही कह रहा हूँ ना, अब प्रॉब्लम हाँ। जो प्रॉब्लम तो है, मान लीजिए ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम जो है किस वजह से है, उस वजह को अगर दूर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम बनी रहेगी वो। जी जी जी, बिल्कुल अब बिल्कुल। जो आरक्षण की जो व्यवस्था है वो असमानता पर आधारित है, जो बिल्कुल। विषमता पूर्वक जो परिस्थितियां हैं जो समाज में उत्पन्न हो गई हैं, जी 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 जी। वो जब तक खत्म नहीं होती हैं, जब तक समाज में समानता पैदा नहीं होती है, समतामूलक समाज स्थापित नहीं होता, जब तक वो बना रहेगा वो जो है। जी 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 और जी, बिल्कुल। ये तो हर कोई जानता है कि अगर जी एक परिवार में 5 बच्चे हैं जी जी। तो जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको सपोर्ट दिया जाता है। सपोर्ट दिया जाता है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है ना। तो जी लेकिन जी। समझने वाले के लिए तो किसी भी तरीके से समझ ले। अरे, आज भी सर व्यवस्था कुछ भी नहीं सुधरी है। जो घर बनाते हैं उनको पानी देने में आदमी ऊपर से देता है, इतना बड़ा घर बना देते हैं, ठीक है ना। हम्म। उनमें हम रहते हैं, ठीक है ना। तो घर छुतिया नहीं है, वो छुतिया हो गए। अच्छा, वो अटूट मुझे ये अटूट बताइए। हो गए। मुझे ये बताइए, हम्म। आप ब्राह्मण समाज से ही हैं? हाँ सर, हाँ। नहीं, हाँ ऐसा होता है कि मेरे साथ में कई लोगों ने बात की है, यादव समाज के लोगों ने बात की है। हम्म तो जब वो यादव समाज के जो बोलते हैं कि भाई यादव समाज क्षत्रिय नहीं है, ये शूद्री ही है, ये स्त्री है, तो उसको यादव समाज के लोग बोलते हैं ना, ये यादव नहीं है, ये तो आपस में मिलकर बात कर रहे हैं। हम्म। तो ये नहीं, एक मैं समस्या रहती है। अपना आधार कार्ड भेज सकता हूँ सर। अच्छा, अच्छा। मैं ब्राह्मण ही हूँ। मेरे हम्म। पिताजी का संस्कार बस बोल रहा है। मेरे अच्छा। पिताजी, हमें, मेरे बब्बा भी ऐसे थे। हम्म। मेरे हम्म। पिताजी ऐसे हैं, ठीक है हम्म। ना। हम्म। बल्कि लोग हम लोगों का विरोध ही करते हैं। हमारा यही हमेशा से ये था हम्म। हम्म। कि हम लोग गलत को सिर्फ गलत समझते हैं, ठीक बहुत है ना। बढ़िया, हम ये बहुत। समझते हैं मनुष्यता जिस दिन हम लोगों की मर जाएगी ना, हम्म। उस दिन सबसे बड़ा पाप, उस समय समझ लीजिए कि सबसे बड़ा पाप हम उस समय कर रहे हैं। हम्म। और मनुष्यता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये बताइए सर, हाँ, धर्म जो है तो हमारे लिए बना कि हम उसके लिए बने हैं। सही हाँ, बात, कितनी बढ़िया बात कही है आपने। हमारे लिए ना धर्म, भाई हम उसके हिसाब से भी हम मनुष्य की रक्षा के लिए धर्म बनाए सर, ठीक है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। जहाँ मनुष्य ही खत्म हो जाएगा तो फिर धर्म क्या लेके चलेंगे हम। धर्म कौन लेके चलेगा, क्या करेगा धर्म का जो है। बिल्कुल धर्म तो बिल्कुल। एक साधन है, उसका उपयोग करना चाहिए अपने भले के लिए। जैसे हम कुछ कुछ लोगों को ये तो कि अब जैसे नास्तिक विचार वाले भी मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं हम्म। सोचा, उनसे बात किया तो वो हम्म। बोले कि नास्तिक का मतलब है भगवान को न मानना। ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। नास्तिक का मतलब भगवान को न मानना नहीं है सर। हम्म। नास्तिक का मतलब यह है कि सोचो समझो विचार करो उस पर। नहीं, 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 और वो, नास्तिक का मतलब ये होता है कि जी अपने जी आप से ही इनकार कर देना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कोई ईश्वर से इनकार करके, वो हिंदुओं का ईश्वर है और हम्म। मुसलमानों का अल्लाह है हाँ और हाँ। उनका क्या नाम है आपका, क्रिश्चियनों का जो है वो है गॉड है। जी 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 ये तो इनके अपने अपने हैं। अब वो कहेंगे कि हमारे गॉड को नहीं मानता इसलिए नास्तिक है, वो कहेगा अल्लाह को नहीं मानता इसलिए नास्तिक है। भाई, हाँ। नास्तिक होने की ये परिभाषा नहीं है। जी जी जी, अब जो बिल्कुल। मान लीजिए बहुजन समाज के लोग जो हैं ईश्वर को नहीं मानते लेकिन वो बुद्ध को मानते हैं, जी जी जी, तो बुद्ध को मानते हैं तो उनको नास्तिक कहना चाहिए या आस्तिक कहना चाहिए? बिल्कुल मेरे समझ से तो तो। जी जी नास्तिक होने का मतलब है कि जो अपने आप से इनकार कर दे, यानी कि अपनी शक्तियां, अपनापन जो है, जो स्वयं है उसको इनकार कर देना। जी जी जी। ठीक जैसे है ना। मेरा ये एक बयान बना, जैसे एक अंधविश्वास है, गणेश जी दूध पी रहे हैं। हाँ। नास्तिक उसे सोचा समझा विचार किया, अब हम्म। मना कर दिया कि नहीं नहीं पी रहे हैं। मेरा एक अनुभव है। तो हम्म। उसे भी हम नास्तिक लोग कहते हैं कि यार भगवान को तो मानता नहीं, वो मानता है भगवान को, वो लेकिन वो संकीर्ण जानता है कि नहीं मानसिकता है। पिएंगे। हाँ, संकीर्ण मानसिकता है लोगों की। उन जी लोगों जी को जी, जो है, जो भाई सच है, सच को स्वीकार करने वाला जो है नास्तिक नहीं होता, बिल्कुल बल्कि वो बिल्कुल। सबसे बड़ा आस्तिक होता है। सबसे बड़ा आस्तिक होता है, उसी को बल्कि लोग सबसे ज्यादा नास्तिक कहते हैं। नास्तिक नास्तिक तो वे लोग हैं जो ईश्वर को जानते नहीं हैं, ईश्वर से कभी मिले नहीं हैं और जी जी ईश्वर को मानते फिरते हैं। जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है ना। नास्तिक तो वे हैं जो नकारात्मक चीजों पे गए हैं। जी 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 अगर मुझे कोई चीज मिल जाए, आप मुझसे बात कर रहे हो, ठीक है ना, जी जी तो ये सत्य है, मेरी बातें हो रही हैं आपसे, जी सर, तो इस बात को मैं मानूंगा तो मैं आस्तिक हूँ, नास्तिक कहाँ से हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, बात हो रही है। हाँ।
बिल्कुल बिल्कुल सर। जो चीज दिखाई दे रही है, महसूस हो रही दिखाई दे है रही है ना, बिल्कुल। जो प्रमाणित हो रही है, उस चीज में आस्तिकता होती है। जैसे कोई धरती को पूज रहा है, मैं उसे हाँ वो तो दिख रही है ना, ये हाँ। पूज रहा है तो दिख रही है वो। जल अब को पूज उसमें, रहा है वो दिख हाँ, रहा है। उसमें भी ये चीजें हैं, देखो, जल है, धरती जी है, ये जो जी इमोशनल लेस चीजें हैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप इनकी पूजा कीजिए चाहे कुछ भी कीजिए, ये आपको कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। जी हाँ, नहीं ठीक है करेंगे, ना, हाँ ये बिल्कुल चाहे आप बिल्कुल। इनको गाली दो, चाहे आप इनकी पूजा करो, जी आपको जी जी जब पानी पियोगे ना तो आपकी प्यास जी। बुझाएगा बुझाएगा। हाँ, गाली दे के भी पियेंगे तो फिर भी प्यास तो बुझेगी ही, है ना, बिल्कुल। ये हाँ वो। आपके, हाँ, आपके भीतर जो ये कृतज्ञता का भाव है उसके प्रति जो है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल तो जो बिल्कुल। व्यक्ति इस तरह से बातों को समझते हैं उन्हें हम नास्तिक कैसे कह सकते हैं, वो तो आस्तिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ। बिल्कुल सर, हाँ। आ- आपके तो हमें एक दो दिन फोन लगाए सर, पर आपसे बात नहीं हो पाई सर। नहीं, बिजी चल रहा था मैं, थोड़ा सा कोर्ट में बिजी था। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा अच्छा। तो ये विचारें थोड़े, ये विचार जो है अम्बेडकर को एक सीमित तक रखे हैं। हाँ कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं हमारे यहाँ की कि दलितों के, जैसे हाँ कोई ट्वीट आप देखे होंगे, अखिलेश जी या कोई भी ट्वीट करता है, मैं हाँ। देखा हूँ दलितों के लिए उद्धार करने वाले अम्बेडकर जी। हम्म कोई भी बड़े नेता कोई भी हो, हम्म। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, बस यही लिखेंगे बीजेपी नहीं, का उद्धार अधिकतर जो ये समाज है, जो जिसे दलित समाज कहते हैं, हम्म। इन लोगों ने भी बहुत ज्यादा मतलब जो है कि हमारे बाबा साहब फैला रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। ये चीजें जो है गलत हैं और संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। बाबा साहेब जो है हर उस आदमी के हैं जो समानतावादी है। देखिए, उन्होंने ब्राह्मण समाज की लड़की से भी दोबारा शादी की है, हम लोगों को सिर्फ शिक्षा देने के लिए, एक दिशा निर्देश देने के लिए। और ये बताता है कि हाँ, उनके अंदर भी किसी के प्रति घृणा नहीं थी। घृणा नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। हाँ, कभी भी जो है किसी के प्रति जो है उनमें द्वेष घृणा ये भाव रहे ही नहीं कभी भी जो है। मैं समझता हूँ सर, आप मुझे जिंदगी भर सताइए, मेरे अधिकार में जिस दिन हो जाएगा तो मैं आपको बिगाड़ूंगा, कसम से मैं कह रहा हूँ। लेकिन अब बाबा साहब के पास संविधान था, अब हम्म ब्राह्मणों ने उन्हें पढ़ने तक अधिकार नहीं दिया, पीछे बैठते थे, ठीक है ना। तो वो चाहते हम्म तो ब्राह्मणों के विषय में बहुत ज्यादा उनके, मैंने ऐसा संविधान बनाते कि उनको ज्यादा से ज्यादा दिक्कतें होती। लेकिन बिल्कुल। मुझे ऐसा नहीं, संविधान में आप पढ़िए, जो जानता है, आप तो वकील हैं, जी। किसी को मैंने सबको समान लेके चल रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। जी। कोई 302 करेगा तो चाहे कोई दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ब्राह्मण हो, सबको 302 ही लगेगा। जी जी जी। तो ये नहीं ठीक है लगेगा फिर, कि तिवारी जी, क्या नाम बताया आपने पूरा अपना? प्रकाश कुमार तिवारी। प्रकाश कुमार तिवारी जी। फिर जी आज की बात में ही खत्म करते हैं, बहुत लंबी बात हो गई है। जी जी फिर जी। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बिल्कुल करेंगे, धन्यवाद सर। ठीक, ओके। प्रणाम प्रणाम। जी।